हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, आज हमारी जो चैप्टर 2 A to Z कम्प्लीटली हो जाएंगे। एक ही टॉपिक है जो कि बाउंड्री ऑफ ए सेट, एक सेट की बाउंड्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में थोड़ी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। वही एक चैप्टर बची है और बाकी सारे हमने काम कर दिए। और मैंने चैप्टर 2 के लिए सारे कम्प्लीटली देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने वो 2, 3, 4 ये वाला लिया है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना 1 to 7 जो काम हमने करके आ रहे थे वो सारे के लिए हम क्वेश्चंस पैटर्न मैंने बना दी कि भैया आप ए इंटीरियर, ए डैश, ए क्लोजर, आइसोलेटेड ऑफ ए और ये सारे फाइंड आउट कर लो। उसके बाद ये आप मुझे बता दो कि भैया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, इनमें से जितने मैंने दिया है 17 क्वेश्चन, यहाँ से 18, 19, 20, 21, 23, 25 क्वेश्चन जो मैंने दिया है उनमें से बता दो कि भैया इनमें से कौन कौन सी सेट ओपन है, क्लोज है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है, डेंस है, कनेक्टेड है, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट है। इतनी अगर आ गई तो बच्चों ये ध्यान से रखना है। ये सारा अगर आपको आ गई तो भैया टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके ऊपर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएंगे और क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ ही जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। आर के ऊपर एक तो क्वेश्चंस मिल जाता है, आर स्क्वायर में भी 2 क्वेश्चंस ऐसे कभी कभी आ जाता है। और जिसको आर के ऊपर काम करना अच्छे से आ गई, डेफिनेशंस तो वही है लेकिन थोड़ी बहुत लॉजिक वहाँ छुपी हुई है, वो सारे मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये अगर आ गई, ये गारंटी है आर स्क्वायर के ऊपर आपकी कोई क्वेरी या फिर डाउट्स तो कभी भी नहीं रहेगी। ओके बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है इतने बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहले क्वेश्चंस नंबर 1 ले लो। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या बोलता है, एक सेट आप कंसिडर कर लो F, दैट मीन्स फाइनाइट सेट 1, 2, 3 कुछ भी जितने मर्जी आप ले लो, वो फाइनाइट सेट मैंने लिया। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ 1 to 17 और सारे के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे 2-3 क्वेश्चन करके इसके ऊपर मैं चले जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने फाइनाइट सेट लिया और हम जानते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर हमने इसका ए इंटीरियर, दैट मीन्स एफ इंटीरियर हमारा फाई होता है जी। तो मुझे और एफ डैश मुझे फाइंड आउट करना है और एफ डैश में भी जानता हूँ ये भी फाई है ना। और बताऊं नहीं ना, पता नहीं कि कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ए क्लोजर के बारे में, आइसोलेटेड के ऊपर बात करना है और ख़त्म कर देंगे। तो मुझे बताऊं ए क्लोजर क्या होता है, दैट मीन्स हम जानते हैं ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश, राइट। तो मुझे बताओ कि भैया एफ क्लोजर क्या आएंगे। एफ क्लोजर भैया एफ यूनियन एफ डैश, दैट मीन्स एफ क्या है फाई यूनियन फाई, दैट मीन्स ये भी तो फाई आ गई। एक बात हो गई, एफ क्लोजर तो आपने फाइंड आउट कर दी। अब मुझे आइसोलेटेड बता दो। हम जानते हैं कि भैया वी नो आइसोलेटेड ऑफ ए इज नथिंग बट दिस इज द ए माइनस ए डैश, राइट। वो सारे पॉइंट्स लेना है जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। तो भैया ये क्या होता है, तो दैट इज एम्प्लाइज आइसो, मुझे आइसो ऑफ कैपिटल एफ मुझे चाहिए, तो एफ माइनस एफ डैश, राइट। तो मुझे एफ क्या है, एफ भैया ये वाला फाइनाइट सेट है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 बस इतना। उसमें से लिमिट पॉइंट घटाना है, दैट मीन्स 5 है और उनमें से घटाना है तो भैया यही आएंगे, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4 जो कि होता है क्या एफ। तो भैया आपने डिस्कस कर दी, आपने फाइंड आउट कर दिया। ये हमारा एक की पॉइंट्स है और हमारा जो आइसो ऑफ एफ ये एक हमारा की पॉइंट है। और दूसरी ये वाला देखो, इनमें से सारा काम, सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो लॉजिक में बता दूंगा बच्चों। तो हमने इतनी आप फाइंड आउट अगर कर दी तो इनके सारे के बारे में आप कह देंगे, है ना। कैसे, देखो ये सेट, ये जो फाइनाइट सेट क्या ओपन है। ओपन होने के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, एफ
एफ आपके पास एफ इंटीरियर के बराबर होनी चाहिए, और मैंने देखा कि भाई ये एफ और एफ इंटीरियर बराबर नहीं है, तो भैया ये तो कभी भी ओपन नहीं है। द सेट इज़ नॉट ओपन। क्या ये क्लोज सेट है? तो भैया क्लोज सेट है तो भैया मुझे एफ डैश के ऊपर फोकस करो। एफ डैश अगर किसी सेट का अगर डैश फाई आ रहा है तो मैंने रिजल्ट के तौर पे आपको मैंने कह भी दिया था कि भाई उस सेट हमेशा क्लोज होगा। यस ऑफ कोर्स द सेट इज क्लोज है ना। द सेट इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि एफ डैश फाई आ रहा है। जब कभी भी कोई सेट का डैश अगर फाई आएगा तो वो सेट हमेशा क्लोज होता है, लेकिन कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। किसी सेट का अगर डैश फाई आ रहा है वो सेट क्लोज होना कोई ज़रूरी नहीं। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी थी। ओके बाउंडेड है क्या? हाँ जी ऑफ कोर्स है। क्या इसमें भैया 1 से लेकर 4 तक की नंबर है, पॉइंट्स है, क्या बाउंडेड नहीं है? ऑफ कोर्स बाउंडेड तो है भैया, बाउंडेड है। क्लोज है, बाउंडेड है, तो भैया भाई हैनिबरल थ्योरम हम सीधा कह देंगे भैया कॉम्पैक्ट भी है। हो गई। कितने आसान बन जाते हैं बच्चों। तो क्लोज भी है, बाउंडेड है, बाय हैनिबरल थ्योरम से हम सीधा कह देंगे भैया कॉम्पैक्ट है। अच्छा कॉम्पैक्ट तो है। क्या ये डेंस है? डेंस के लिए मैंने क्या बताया आपको भैया, उस सेट का आप क्लोजर फाइंड आउट कर लो। वो क्लोजर अगर सेट ऑफ रियल नंबर की इक्वल है तो डेफिनेशन ये हमने पढ़ के आए थे, तो भैया वो सेट आपका डेंस इन आर हो जाएंगे। लेकिन बच्चों मुझे बताओ फाइनाइट सेट का जो क्लोजर है वो क्या आया? तो भैया एफ क्लोजर आपका फाई आया, लेकिन ये आर नहीं आया। क्या आया? नहीं है। एफ क्लोजर आर नहीं आया, ये वाला लैंग्वेज यूज कर लो। क्या आया वो मत पूछो, आर नहीं आया। तो भैया ये कभी भी डेंस सेट तो हो ही नहीं सकता। दिस फाइनाइट सेट इज नॉट डेंस इन आर, दैट मीन्स नो वेयर डेंस है। आप देखेंगे कि भैया इस सेट का आप क्लोजर का जब आप इंटीरियर करोगे वो हमेशा फाई ही आना चाहिए। तो देखो एक क्लोजर आपका यही है, उसका इंटीरियर भी फाइंड आउट कर लो, वही इसका इंटीरियर वही भी तो फाई आएंगे। नो वेयर डेंस है। क्या ये कनेक्टेड है? मैंने रिजल्ट दे दिया। अगर कोई सेट कनेक्टेड है इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। क्या ये फाइनाइट सेट इंटरवल है? नहीं जी, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल अगर नहीं है तो वो कनेक्टेड भी नहीं होगा। और भी ये यहाँ मुझे लिखना चाहिए था और एक्सटेंड कर देंगे बच्चों, 2 क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे कर देंगे। और ये एंड मत लिखो, यहाँ से और लिखो नोवेयर डेंस, ये वाला एक लिखो, एंड करके लिखो पाथ कनेक्टेड। ठीक है, पाथ कनेक्टेड मीन्स मुझे बताओ अब ये कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरवल नहीं है। क्या परफेक्ट है? परफेक्ट होने के लिए डेफिनेशन मैंने बता दिया। अगर कोई सेट परफेक्ट अगर है, ए डैश आपका कैपिटल ए की बराबर होनी चाहिए। तो भैया मैंने ए डैश मेरा मैंने निकाला, एफ डैश मेरा फाई है, ए नहीं एफ नहीं आया। तो एफ अगर नहीं आया तो भैया वो सेट कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, क्या ये डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट का डेफिनेशन मैंने दिया। वो सेट को डिस्क्रीट कहा जाएगा जब आइशो ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल है। उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, वो सेट खुद ही आना चाहिए। अच्छा, तो मैंने आइसोलेटेड पॉइंट्स फाइंड आउट कर दी। आइसो ऑफ ए किसके बराबर आ गई? एफ के बराबर आ गई। तो भैया हाँ जी, दिस सेट इज डिस्क्रीट। नो वेरी डेंस सेट है तो भैया ऐसे होनी चाहिए। ए क्लोजर का जो इंटीरियर है वो फाई आना चाहिए। हाँ आ रहा है आपके पास। ए क्लोजर कहाँ है? एफ क्लोजर आपका फाई है और फाई का इंटीरियर फाई ही आता है। यस ऑफ कोर्स ये तो ये वाला नो वेरी डेंस सेट है। फाइनाइट सेट आपके हमेशा नो वेरी डेंस सेट है। क्या ये पाथ कनेक्टेड है? कोई सेट आपका पाथ कनेक्टेड कब होगा? रिजल्ट के तौर पे मैंने दिया था, a set is path connected if and only if it is connected। हो गई बात। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बच्चों आप जानते हैं? यहाँ से इतने जो क्वेश्चंस मैंने से समझाए आपको, सिर्फ आपके पास अगर हथियार है ये ए इंटीरियर ए डैश, किसी ने अगर इतने फाइंड आउट कर दी ना
समझो उसका खेल ख़त्म हो गई, समझो उसकी खेल ख़त्म हो गई। आप कोई भी सेट दो, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने भी पूछा तो भैया आपको सिर्फ ए इंटीरियर ए डैश काफ़ी है। ए इंटीरियर आपने फाइंड आउट किया, ए डैश आपने फाइंड आउट किया, और आईसो ऑफ ए क्लोजर वही का तो वही है। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? तो और 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर करके आपको लॉजिक समझ आएंगे। इसके ऊपर अब मैं इसे सारा क्वेश्चंस तो नहीं करूँगा, 2-3-4 मैं कर दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चंस पे आ जाओ, दैट मीन्स पार्ट बी कह दो उसको। दैट मीन्स सेट ऑफ, आप कैपिटल ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर दिया तो भैया इतने, ये जो क्वेश्चंस के लिए आप इतने वाले इसके बारे में बताओ, बड़ा आसान है। तो भैया हम जानते हैं कि भाई सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशंस दैट मीन्स मुझे जानता हूँ कि भैया इस सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर है वो भैया 5 आ रहा है। अच्छा, एंड ए डैश भी 5 आ रहा है। बात हो गई बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए होती है हमको। तो एक एक काम करें। तो अब ए इंटीरियर ए डैश, और मुझे बताओ ए क्लोजर का बारे में। तो ए क्लोजर नथिंग बट दिस इज ए यूनियन ए डैश। तो भैया हम मुझे बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन करके क्या आएंगे बच्चों? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ ए क्लोजर आपका, मैंने वहाँ फर्स्ट पहले क्वेश्चंस में एफ क्लोजर क्या आ रहा था बच्चों? एफ यूनियन एफ डैश आ रहा था। और ये एफ तो भैया 1 2 3 4 था, यूनियन 5 है। तो भैया ये हमेशा बच्चों एफ ही आएंगे। सॉरी, पहले क्वेश्चन से मेरा एफ क्लोजर आपका एफ के बराबर आ रहा है। तो भैया वो उसके लिए थोड़ा सा मेरा गलती हो गया था, वो करेक्शन कर लो, ठीक है। मैंने 5 यूनियन 5 करके मैंने 5 आंसर लिख दी थी, लेकिन 5 तो वो थोड़ी ना आएंगे बच्चों। एफ क्लोजर एफ यूनियन एफ डैश होता है। तो भैया एफ का वैल्यू यही है और यूनियन 5 है, तो भैया एफ ही आ रहा है। क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एफ डैश एफ क्लोजर आपके एफ के बराबर आ गई। तो रिजल्ट में भी बताया दिस सेट इज क्लोज हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ एन और ए डैश आपके पास 5 है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ए क्लोजर आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गई। तो मुझे बताओ आइसो ऑफ कैपिटल ए क्या है? ए माइनस ए डैश। दैट मीन्स ए के बारे में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, माइनस ए डैश भी अभी भी 5 है, और ये क्या आ गई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई बात समझ? सारा काम हो गई बच्चों, एक एक को डिस्कस कर लेंगे। क्या ये सेट ओपन है? ओपन होने के लिए ए इंटीरियर आपके कैपिटल ए के बराबर होनी चाहिए, जो कि ए इंटीरियर आपके 5 है। तो भैया ओपन तो नहीं है। क्या ये सेट क्लोज है? हाँ जी। क्यों? ए डैश आपका 5 आ रहा है, तो भैया सेट इज क्लोज्ड। क्या ये सेट बाउंडेड है? ना जी। कहाँ से भैया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा होता है, और ये बाउंडेड नहीं है। तो भैया ये क्लोज तो है, बाउंडेड नहीं है। बाय हेनिबुरल थ्योरम हम कहेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज है, सॉरी नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट तो नहीं है ना बच्चों? आई बात समझ? कॉम्पैक्ट, दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट। क्या ये डेंस है? डेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? ए क्लोजर आप फाइंड आउट करो। हम जानते हैं ए क्लोजर क्या है? ए क्लोजर इज एन है। क्या आएगा वो मत बताओ। आर के बराबर नहीं आया सर। दैट मीन्स एन का जो क्लोजर है वो आर नहीं आया, तो वो सेट कभी भी डेंस नहीं है। ओके, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड होने के लिए वो सेट आपका इंटरवल होना था, और हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटरवल। बट सो इंटरवल नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड एक बार नहीं है तो भैया पाथ कनेक्टेड भी नहीं है।
ओके जी, क्या ये सेट परफेक्ट है? परफेक्ट होने के लिए ए का डेस आपके पास ए के बराबर होनी चाहिए, और आप जानते हैं ए की डेस आपके पास फाई है, और फाई एन के बराबर नहीं होता है, तो वो सेट तो परफेक्ट नहीं होगा। ओके, क्या ये सेट डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट होने के लिए भैया आइसोलेटेड आइसो ऑफ कैपिटल ए आपके पास ए के बराबर होना था। क्या है क्या? हाँ जी है। तो भैया सेट ऑफ नेचुरल आइसो ऑफ एन आपके पास एन के बराबर है। हाँ यस, दिस सेट इज डिस्क्रीट। क्या नो वेरिडेंस सेट है? नो वेरिडेंस होने के लिए उस सेट का क्लोजर का इंटीरियर फाइंड आउट कर लो, वो फाई के बराबर होने चाहिए। और एन का क्लोजर आप जानते हैं, एन का क्लोजर आपका एन आ रहा है, एन का क्लोजर है, एन का क्लोजर का इंटीरियर क्या है? एन का क्लोजर तो भैया एन ही है, और एन का जो इंटीरियर है वो फाई है। यस यस, द सेट इज नोवेयर डेंस सेट है, नोवेयर डेंस सेट है बच्चों। आई बात समझ? तो सेकंड क्वेश्चंस भी हो गई सिमिलरली जेड के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जेड के ऊपर आप काम कर सकते हैं सिमिलर वेज में, ठीक है। और दो क्वेश्चंस के ऊपर मैं इसके 1 to 17 के ऊपर मैं बात करूंगा, और उसके साथ आप सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, मेरी इतनी तो होपफुल मैं भरोसा करता हूं आपको, है ना। चलिए बच्चों, तीसरे सी ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाओ, और सेट के बारे में आप कौन से लेंगे? एक ओपन इंटरवल ही ले लेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल ले लेंगे, उसके बाद और क्वेश्चंस के ऊपर लेंगे। मुझे बताओ ए इंटीरियर क्या है? ए इंटीरियर तो भैया ओपन इंटरवल ए ही, ए दैट मीन्स ए इंटीरियर आपका कैपिटल ए के बराबर है। अच्छा जी, और मुझे बताओ ए डैश क्या आएंगे? ए डैश तो भैया क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आ गई, है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ ए क्लोजर क्या आएंगे? ए क्लोजर नथिंग बट ए यूनियन ए डैश है। तो मुझे बताओ ए का ए इज माई ओपन इंटरवल ए कॉमा बी यूनियन ए डैश आपके पास क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और हम जानते हैं ये इसका यूनियन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। ओके जी, तो मुझे अब बताओ आइसो ऑफ ए मुझे फाइंड आउट करना है। आइसो ऑफ ए मुझे बताओ, आइसो ऑफ ए दैट मीन्स ए माइनस ए डैश है, तो ए के बारे में ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है, माइनस ए डैश क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे इसके बारे में आप जानते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए विच इज नो बट नो द एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स को हटाना है, तो भैया यहाँ से तो लिमिट पॉइंट्स भैया वो ए और बी को वो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सारा एलिमेंट्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, तो आइसो ऑफ है तो भैया फाई आ गई, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है 8 है, तो भैया यहाँ से उसको माइनस करेंगे तो हम जानते हैं डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके फाई आएंगे। ऐसे भी आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये समझ नहीं आएंगे तो वो ऐसे भी सोच सकते हैं। सारा काम हो गई, तो एक एक सेट के बारे में मुझे बात करना है। क्या ये सेट ओपन है? हाँ जी ओपन है। क्यों कि ओपन इंटरवल है, ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो सर ए इंटीरियर आपका ए के बराबर है और रिजल्ट हम जानते हैं, तो दिस सेट इज ओपन। अच्छा जी, क्या ये सेट क्लोज है? ना जी। क्यों? क्योंकि ए डैश या फिर ए क्लोजर आपके पास ए के बराबर आया, या फिर ए डैश आपके ए के बराबर आया, या फिर ए डैश आपका फाई के बराबर आया। देखो क्लोज सेट चेक करने के लिए हमारे पास कितने हथियार है। ए क्लोजर आपका ये आया, ए नहीं आया, ये तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है भैया, लेकिन ये वन साइडेड है। ए डैश आपका ए के बराबर नहीं आया, या फिर ए डैश आपका फाई आया, तो भैया किन्हीं एक वे में से भी वो क्लोज सेट का सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो क्लोज सेट है, वो ही नहीं सकता। यस, मैंने किया था भी इसका। दैट मीन्स दिस ओपन इंटरवल इज नॉट क्लोज। क्या बाउंडेड है? ऑफ कोर्स है, इससे ज़्यादा अच्छी बाउंडेड क्या हो सकता है भैया। ए तो बी तो कोई भी रियल नंबर होगा, और ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स दिस इज बाउंडेड।
तो भैया क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? ना जी, क्यों? क्लोज नहीं है। वो सेट कॉम्पैक्ट होगा जब क्लोज है, बाउंडेड दोनों ही होनी चाहिए, नहीं तो हैनिबल गुस्से हो जाएंगे। क्या यह सेट डेंस सेट है? डेंस सेट होने के लिए भैया वो सेट का क्लोजर आपके पास आर के बराबर होनी चाहिए। मैंने एक क्लोजर निकाला लेकिन वो आर नहीं आया, ये लैंग्वेज यूज कर लो। इनफैक्ट क्लोज इंटरवल एक आ रहा है जो कि ये आर के बराबर नहीं है, तो दिस सेट इज नॉट डेंस। नॉट डेंस बोलना है। क्या ये सेट कनेक्टेड है? कनेक्टेड होने के लिए ये एक इंटरवल होनी चाहिए। यस, दिस इज इंटरवल तो है, ये इंटरवल है तो भैया दिस सेट इज, दैट मीन्स दिस सेट इज कनेक्टेड है। और एक बार कनेक्टेड होते ही पाथ कनेक्टेड भी हो गई, है ना। क्या ये सेट परफेक्ट है? परफेक्ट होने के लिए ए डेस आपके पास ए के बराबर होनी चाहिए, और मेरी ए डेस मेरा ए के बराबर नहीं है, तो भैया परफेक्ट तो नहीं है। क्या यह डिस्क्रीट है? आइसोमर है, आपके पास ए आना चाहिए, ए नहीं आया, ये फाई आया, और फाई ए के बराबर कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी भर, तो डिस्क्रीट तो नहीं है। क्या ये नोवेयर डेंस सेट है? तो मुझे क्या करना है, ए क्लोजर का इंटीरियर मुझे चेक करना है। ए क्लोजर क्या आ रहा है? तो भाई क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का इंटीरियर क्या आएंगे भैया? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और ये क्या है, फाई के बराबर है क्या? ना जी, नॉट नोवेयर डेंस बोलना है। नोवेयर डेंस सेट भी नहीं है ये। देखो किसी बच्चे का दिमाग में ये थॉट चल रहा होता है, सर डेंस नहीं है तो उसको नोवेयर डेंस सेट तो कह ही सकते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने किया, जो डेंस नहीं है वो नोवेयर डेंस आ रहा था, लेकिन देखो ये, देखो इस सेट को भैया, ए क्लोजर का इंटीरियर आपको फाइंड आउट करना है, वो फाई आना चाहिए, जो कि नहीं आया। तो नहीं आया तो भैया वो नोवेयर डेंस सेट कहाँ से हो जाएंगे? द सेट इज नॉट नोवेयर डेंस सेट। तो ये थॉट भी आपका रिमूव होनी चाहिए। कोई सेट अगर नॉट डेंस है उसको आप नोवेयर डेंस सेट नहीं कह सकते हो। देखो, क्योंकि नोवेयर डेंस सेट एंड डेंस सेट का अपने 2 डेफिनेशन है, जैसे कि ओपन और क्लोज सेट में अपनी आप एक डेफिनेशन है, अपनी आप में एक कॉन्सेप्ट छुपी है। तो इसी हिसाब से आपका लॉजिक भी साफ सुथरी होनी चाहिए, तब जाकर कुछ बात बन पाएंगे बच्चों। हो गई? आई होप ये सारा 1 to 17 क्वेश्चंस आपसे हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो वो कर लो, अगर कोई डाउट क्वेरी आता है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इनमें से 3 क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद मैं लॉजिक आपको समझा के हम बाउंड्री ऑफ ए सेट पर चले जाएंगे। ओके, चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चंस पे आ जाओ। इसके ऊपर ये सेट आपके पास देखो सेट है आपके पास 1/m प्लस 1/n, और m और n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो बच्चों। ये खास बात नहीं है कि भैया ये 1/m प्लस है या माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली ये भी हो सकता है, या फिर इनफैक्ट ये सारे सेट ये वैलिडिटी है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, जब कभी भी सेट ऐसे कुछ सिचुएशन हड़बड़ी के सेट दैट डिसऑर्डर है, एलिमेंट्स आप इसका रेज करना चाहोगे तो वो कुछ अजीब तरीके से आएंगे, उटपटांग सी एलिमेंट्स है, ये बिखरे हुए सेट्स हैं ये। आई बात समझ? तो मैं ये भी बोला था, जब कभी भी सेट्स के जो पॉइंट्स है वो उटपटांग सी है, बिखरे हुए हैं, कुछ अजीब सा दिखाई दे रहे हैं, तो भैया उस सेट्स का जो हमेशा ए इंटीरियर, मैंने बोला ए इंटीरियर हमेशा फाई आएंगे। ओके, ए इंटीरियर फाई हमेशा आएंगे। कैसे? आप इसको आप कर भी सकते हैं, आप खुद उसी हिसाब से आप उनको सोच भी सकते हैं, लेकिन ये वाला बढ़िया है, जब कभी भी सेट्स आपके और डिसऑर्डर है, ऑर्डर में नहीं है,
ये सारे हैं, सारे का जो ए इंटीरियर है वो सारे फाई आएंगे, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं, अजीब सा दिखाई दे रहे हैं। तो ए इंटीरियर तो भाई फाई आ गई, तो मुझे ए डैश के ऊपर मुझे काम करना है। तो आप जानते हैं जब कभी भी एम और एन, ये एम एन दो ही नहीं है वेरिएबल, तो एम एन ओ पी क्यू आर भी कुछ भी हो सकता है, जितने भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप ना बच्चों एक बार क्या करोगे, एक बार एम को फिक्स करो और एन को चला दो, और दूसरी बात एन को फिक्स करके एम को चला दो। उसी हिसाब से आपको सोचना है। इनमें से एक को अगर फिक्स करोगे तो आप जानते हो इसको में आपने 1/m को फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मीन्स आपने इसको चला दी, दैट मीन्स आप इसको फिक्स कर दिया तो ए आपके पास कन्वर्ट हो गई ऐसे, एन आपके पास नेचुरल नंबर, और आप जानते हैं इसके एलिमेंट्स हो ये 1 है, 1/2 है, और 1/3, 1/4 एंड सो फोर्थ है ये, और ये सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स है आपके। क्यों आपने इसको, ये जो आपने फिक्स किया, ये जो एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, 1/m पर अप्रोच करेंगे, है ना बच्चों माय स्टूडेंट्स। और हम जानते हैं 1/n का जो लिमिट पॉइंट 0 होता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे n आपका बढ़ता चला जाएगा, वो जो एलिमेंट्स, वो सेट का जो पॉइंट्स है वो 0 की तरफ कंडेंस होते चले जा रहे हैं, अप्रोच करते चले जा रहे हैं, उसके लिमिट क्रॉस कर जाएंगे सारे एलिमेंट्स, लेकिन 0 को वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो मुझे बता सकते हैं एक लैंग्वेज में इसका डैश के बारे में, ए डैश कुछ नहीं है, एक तो सिंगलटन सेट 0 है इसके वजह से, और आपने एक को फिक्स कर दी तो भैया वो सारे एलिमेंट्स तो उसकी तरफ अप्रोच करते चले जाएंगे, तो यूनियन में लिखेंगे। और आपने जिसको भी फिक्स किया, एम करो या फिर एन करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिस इज़ माई लिमिट पॉइंट। एक बार ए इंटीरियर क्या है, ए इंटीरियर एंड ए डैश एक बार आपके पास होने के बाद ये सारा खेल तो खेल सकते हो आप। चलते हैं एक बार खेल लेते हैं। तो भैया मुझे बताओ ए क्लोजर क्या आएंगे, ए यूनियन ए डैश आएंगे, और ए में ये एलिमेंट्स है और डैश में ये सारा एलिमेंट्स है, ये सारा एलिमेंट्स है, और इनको और इनसे यूनियन करेंगे तो कौन से सेट आ जाएंगे आप जानते हो, जानते हैं ना माय स्टूडेंट्स। वो सारे तो खेल आपके पास, वो सारे एलिमेंट्स आप लिख देंगे और आइसोलेटेड ए माइनस ए डैश करना है, इनमें से इसको घटाओगे तो कौन से रह जाएंगे आपके पास। और सारा जजमेंट सिर्फ मैं ए और ए डैश के बारे में सिर्फ बात कर दूंगा सारे क्वेश्चंस के लिए एक बार, तो आपको वो समझ आ जाएंगे। एक बार ये आने से तो आप तो एनालिसिस का स्टूडेंट हो, इतने तो बेसिक आपको आना ही चाहिए, है ना बच्चों। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये n + 1/n है और n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मुझे एक बार इसके एलिमेंट्स लिखवा देंगे। दिस इज़ नथिंग, दैट मीन्स 1 + 1 दैट मीन्स 2, और 2 लेंगे तो 2 + 1/2 एंड 3 + 1/3। देखो एलिमेंट्स के बीच में सर्टेन गैप है, उस टाइम्स थोड़ी गैप मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ तो भैया उठ पटांग से बिखरे हुए हैं सेट पॉइंट्स के बीच में कितने सारे गैप्स हैं। तभी उन गैप के बीच में अगर मैंने ओपन इंटरवल बनाया तो उनमें से इस सेट का कोई मेंबर नहीं आएंगे, तो भैया इसका इंटीरियर तो अभी भी फाई आएंगे, इनफैक्ट इसका डैश भी फाई आया, है ना। पॉइंट्स के बीच में गैप अगर मिल गई तो वो सेट आपका जो डैश है वो हमेशा फाई आएंगे, मैंने बता दिया था। ओके जी, तो बात हो गई, ये वाला आपके पास काम ख़त्म हो गई बच्चों। तो आई होप ये सारा खेल आप खेल सकते हैं मेरे ख्याल से। जिसको भी इस क्वेश्चंस के लिए मैं बात कर दूंगा तो भैया अभी भी तो इसका फाई ए इंटीरियर तो फाई आएंगे, लेकिन एक बार इसको फिक्स करोगे, इसको रेज करोगे तो ये जो एलिमेंट्स का सेट है वो भैया 1/2n को की तरफ अप्रोच करते चले जाएंगे, है ना।
तो जब कभी और इसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे वो ये क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग अप्रोच करना है। तो 3 टू द पावर आपके पास इन्फिनिटी 1/∞ आपके ज़ीरो की तरफ, ये भी ज़ीरो की तरफ जाएंगे, तो उसके लिमिट पॉइंट ए डैश आपका क्या आएंगे बच्चों, जानते हैं ए डैश सिंगलटन सेट 0 यूनियन 1 किसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो भैया 2 टू द पावर m या फिर n लिख दो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएंगे आपके पास। समझ रही हो, ये एक बार इसको फिक्स करोगे इसको चलाओगे, एक बार इसको फिक्स करोगे इसको चलाएंगे, तो क्या आएंगे बच्चों, और भी तो आएंगे। आपने इसको फिक्स कर दिया तो इसको रेज कर दिया एक बार, दूसरी बार इसको फिक्स कर दो, अब इसको रेज करोगे तो वो जो एलिमेंट्स है 1 टू द पावर 3 टू द पावर n की तरफ तो अप्रोच करेंगे, यही है ए डैश। इसके लिए हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके लिए आप बता सकते हैं यस ए अभी भी तो ये इसका ए इंटीरियर फाई आएंगे, लेकिन ए डैश अब की बार क्या आएंगे जानते हैं, ये सिंगल डाउन सेट 0 नहीं है। जब आप m को फिक्स करोगे 1/n को चलाओगे तो ये आपके पास 1/n तो n की तरफ ये चलते चले जाएंगे। और इसके बारे में क्या n टेंस इन्फिनिटी आप चलाओगे तो ए डैश तो भैया इसी के ही आएंगे। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट। इसका बात करोगे तो 7 क्वेश्चंस के लिए अगर मैं एक बार करूं तो भैया अभी भी तो ये ए इंटीरियर आपके पास फाई आएंगे, लेकिन ए डैश के बारे में मुझे बता सकते हो। ए डैश के बारे में देखो, जैसे जैसे आप इसको n को बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते ये इन्फिनिटी को जाएंगे, और 1/∞ 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो भैया इसका लिमिट पॉइंट भैया सिंगलटन सेट 0 आएंगे। तो एक बार इतनी आ गई तो सारा काम हो गई। तो 8 क्वेश्चंस के लिए सारा तो मैंने कर दी। तो भैया ए इंटीरियर अभी भी तो फाई है, लेकिन ए डैश आप मुझे बता सकते हो सिंगलटन सेट 1 आएंगे, क्योंकि cos 0 आपके पास 1 होता है, इसके लिमिट पॉइंट 1 है। और एक बार इतनी आ गई तो सारा काम आपके समझ लेना, वो सारा काम हो ही गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। एलिमेंट्स को लिखकर आप थोड़ा थॉट भी लगा के वो सोच भी सकते हैं, लेकिन आपको मैंने समझाया वो इतना काफ़ी है। ओके, तो सारा भैया एक्सरसाइज आप और भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर आप किताब में से क्वेश्चंस उठा के बस इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर एक एक बच्चा बैठ कर वो सारे क्वेश्चंस कर दी तो उसका तो भैया ज़िंदगी ऐसे ऐसे बदलते चले जाएंगे। और जो बच्चा काम नहीं करेंगे उसके जीवन का पढ़ाई के लिए तो मैं कहूँगा, लेकिन उसके अदर एक्टिविटीज़ के लिए मुझे नहीं पता, वो कुछ भी सक्सेस भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स नहीं आएंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर प्रोफेसर नेट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स हो, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हो, वो सारे बच्चों के लिए ये बातें हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बच्चों, तो आप चैप्टर आप कंसिडर कर सकते हैं इसको 2.6 या फिर 7 हो सकता है शायद इसको, और ये लिखना है आपको बाउंड्री पॉइंट। किसी भी सेट का एक बाउंड्री पॉइंट होता क्या है, ये कभी कभी नोटेशन के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहने के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लेना। रियल नंबर x इज इक्वल्स टू ए, कोई भी रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए विच इज ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ R इफ़ क्या कहेंगे, इस पॉइंट्स का जो सारे नेबरहुड आप एक बार फाइंड आउट कर लो। If every neighborhood of x is equals to a contains the points of a as well as the points of a complement, यही है डेफिनेशन। तो एक बार और भी सुन लो।
रियल नंबर x is equals to small a is called a boundary point of a set capital A if every neighborhood of x is equals to a contains points of capital A as well as the points of a complement। और किसी भी सेट अगर ये है और उसका बाउंड्री को हमेशा ये नोटेशन दिया जाता है बच्चों, और ये जो नोटेशन का मतलब और कुछ भी नहीं है, दिस इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर है। और इसको अच्छे से भी लिख सकते हो आप, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर माइनस ए का क्लोजर। यही आपके पास बाउंड्री ऑफ किसी भी सेट का बाउंड्री का नोटेशन यही है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने कुछ बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने कलेक्शन ले ली, तो मुझे इसका बाउंड्री मुझे चाहिए। तो बाउंड्री ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या आएंगे, दैट मीन्स ए क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस n का जो क्लोजर है वही आएंगे। और ये भी तो n क्लोजर लिखो, और हम जानते हैं n क्लोजर का वैल्यू कैपिटल N ही आ रहा है, क्योंकि n क्लोजर इज नथिंग, n यूनियन n डैश है और n यूनियन फाई होता है, n ही है। इंटरसेक्शन मुझे बताओ r माइनस n का जो क्लोजर है वो क्या है, दैट मीन्स r माइनस n यूनियन r माइनस n का जो r माइनस n का जो कि आपके पास r आ रहा है ना बच्चों, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो वही आपके पास आपको मिल ही जाएंगे वो। तो मुझे ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर इज नथिंग बट दिस इज ए यूनियन ए डैश है, और हम जानते हैं आर माइनस एन का डैश कैपिटल आर आ रहा है, और आर माइनस एन इनके बीच में यूनियन करेंगे तो वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आएंगे ना, और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो आएंगे, है ना। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो बाउंड्री है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो बाउंड्री है वो खुद आ गई, सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं क्यू का बाउंड्री एक बार फाइंड आउट करने की जाऊं तो भैया क्यू का क्या हो जाएंगे, क्यू का क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू का क्लोजर, है ना। और मुझे बताओ क्यू का क्लोजर क्या है, क्यू क्लोजर इज नथिंग, दिस इज क्यू यूनियन क्यू डैश है, और क्यू यूनियन इसका मुझे बताओ क्यू डैश क्या आएंगे, सारे रियल नंबर का लिमिट पॉइंट है, और हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज आर, तो ये वाला तो आ गई आर इंटरसेक्शन इसका क्या हो गई, आर माइनस क्यू का जो क्लोजर है, तो आर माइनस क्यू यूनियन आर माइनस क्यू का जो डैश है वो क्या आएंगे, वो भी आर है ना, और आर यूनियन आर वही भी तो आर आएंगे, और इनके बीच में ये सेट ऑफ रियल नंबर सी आपके पास फिर से आनी चाहिए, और वही होना चाहिए। तो भैया क्यू का जो बाउंड्री है वो आर के इक्वल हो गई। इनमें से ये जो इतने सेट्स के ऊपर मैंने काम किया है, ये सेट आप देख लो, ये कोई भी सेट है, अगर ये आर का सबसेट है, ये आर का सबसेट होनी चाहिए बच्चों, रिजल्ट ये कहता है। और वो सेट का जो बाउंड्री आप निकालो ये हमेशा क्लोज सेट ही आएंगे, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। इफ कैपिटल ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, मैंने कहा आर का सबसेट है, तो बाउंड्री ऑफ ए इज ऑलवेज क्लोज सेट आएंगे। इसका प्रूफ कर सकते हो, थोड़ी सी तो लाइन है, तो ऐसे करेंगे, वी नो द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज, यू नो दैट, यस ऑफ कोर्स जानते हैं। और बाउंड्री ऑफ ए हमारा क्या होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस ए का क्लोजर है, और हम जानते हैं अगर ये क्लोज सेट है तो भाई ये भी तो ए क्लोजर भी तो क्लोज आएंगे, हमने रिजल्ट पढ़ के आए थे।
और ये भी तो क्या पाप किया, ये भी तो क्लोज आएंगे, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो भाई इंटरसेक्शन है तब वो क्लोज आएंगे, तो बाउंड्री ऑफ ए कैपिटल ए इज क्लोज। हो गई प्रूफ, 2 लाइन का प्रूफ है। तो ये क्लोज चेक करने के लिए भी ये एक तरीका है। दूसरी तरीका, सेट ए इज क्लोज, ये भी पावरफुल रिजल्ट है इफ एंड ओनली का। आप उस सेट का बाउंड्री फाइंड आउट कर लो, वो किसके बराबर होनी चाहिए, फाई के बराबर नहीं, वो बाउंड्री सेट ए में कंटेनेड अगर है तो वो सेट आपका क्लोज हो ही जाएंगे। ये भी एक तरीका होता है क्लोज सेट चेक करने के लिए। उस सेट का बाउंड्री अगर आपके मीन्स क्वेश्चंस अगर बाउंड्री के रिस्पेक्ट में हैं, ओपन क्लोज चेक करने के लिए यही तरीका है बच्चों। इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी मैंने उठाया। ठीक है, तो और 2 रिज़ल्ट देखें, ख़त्म कर देंगे बच्चों। तो थर्ड रिज़ल्ट पे आ जाओ। ये सेट इज़ ओपन, ये देखो, ये भी ओपन चेक करने के लिए इफ एंड ओनली आप वो सेट और वो सेट का जो बाउंड्री के बीच में आप इंटरसेक्शन कर दो, वो अगर फाई आ गई तो वो सेट आपका ओपन हो जाएंगे। फोर्थ रिजल्ट में ए इज ओपन एंड क्लोज, देखो दोनों ही होनी चाहिए इफ एंड ओनली उस सेट का आप सिर्फ बाउंड्री फाइंड आउट कर लो, वो अगर फाई के बराबर है तो भैया वो दोनों सेट ओपन भी है क्लोज भी है। ये पावरफुल रिजल्ट है। हो गई माय स्टूडेंट्स। हम जानते हैं ए इंटीरियर ए बिंदिया का बिंदिया ए बिंदिया के इक्वल आ रहा था, और ए डैश की डैश आपके ए डैश में कंटेनर हुआ था। तो यहाँ भी एक मीन्स छोटी सी तो रिजल्ट है। बाउंड्री ऑफ किसी भी सेट का आप हमेशा निकालो, वो बाउंड्री ऑफ ए के बराबर आएंगे, लेकिन इक्वल में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स आज के जो चैप्टर है चैप्टर 2 A to Z मैंने कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। तो इस चैप्टर 2 के ऊपर आपके मन में या फिर कोई बच्चा अगर वो डाउट्स में या फिर कोई क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर वो थीम समझ नहीं पाया तो वो मीन्स विदाउट कन्फ्यूजन आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा बच्चों। हम इसीलिए यहाँ इतने कष्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो मेरे थोड़ी ना बेनिफिट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो यही बस इतनी बातें मैंने आपको चैप्टर 2 में इंफॉर्मेशन देना था। वो सारे क्वेश्चंस किताब उठा लो, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस ट्राई कर लो। अगर आपसे नहीं होगा तो 2 बार ट्राई कर लो, उससे भी नहीं होगा 3 बार ट्राई कर लो, लेकिन ट्राई करते रहना है। एक समय आएंगे तो भैया वो आपके ज़िंदगी को वो जो ओहो ये वाला वर्ड जो है ना, वो काम की चीज़ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 के ऊपर हम बात करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कीप वाचिंग एंड कीप लविंग एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर तो ज़रूर करना है बच्चों, ताकि उन बच्चों तक वो पहुँचे जो बेनिफिट आप अब मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स भी उसको भी तो मिलना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।